मुझे समझ नहीं आती। मैं अक्सर कहा करता हूँ फ्यूचर कॉलोनी के मसले पाकिस्तान के मसलों से ज़्यादा हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं। हर दिन आए, मैं तो कवरेज करता हूँ, मुझे तो पता चल गया। मैं कहा करता हूँ कुछ लोग सियासत करते हैं, कुछ लोग इबादत। मसलन सियासत भी इबादत समझ के करते हैं। अब समझ नहीं आ रही है कि कौन सियासत करता है कौन इबादत, क्योंकि पिछले दिनों खिताब शाह नाम के एक शख्स ने एक मसला उठाया, फिर मुझे चेयरमैन की कॉल आती है कि सर जी हमारा भी मौक़िफ़ इस पे लें। मैं जब मौक़िफ़ लेने गया तो उन्होंने वहाँ एक अलग सी रामलीला सुना दी। वो रामलीला जब मैंने सुनी, वो वीडियो मैंने जारी की और उस पर मेरे पीटीआई के कुछ दोस्त जिनके एतराज़ात उठना शुरू हुए, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने कुछ बयान किया है, कुछ बात कही है, वो दोनों चीज़ें जो है ना गलत है। आप आकर हमारा ये मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें। हमारे दौरे हुकूमत पीटीआई के जितने भी दौरे हुकूमत यहाँ लाडी एरिया पे गुजरा, कौन कौन से काम करवाए, क्या क्या करवाएं, वो सामने कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि किसी ने कवरेज नहीं की, किसी ने उसको सामने नहीं लाया। हमारे साथ यहाँ पर पीटीआई के नेमत स्वाति साहब मौजूद हैं, शायद जो कैप्टन जमील साहब के कोऑर्डिनेटर थे वो भी मौजूद है, दीगर लोग भी मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों से जानना चाहूँगा, ये जो उस दिन हुआ एफआईआर के बारे में चेयरमैन साहब ने कहा कि एक लाइन है, एक लाइन से सियासत शुरू हुई है, और वो लाइन क्या लाइन है, पानी की कौन सी लाइन है, गटर लाइन है या पीने के पानी की लाइन है, ये तमाम वजाहतें आज दोबारा से होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, एक आग लग गई पानी की लाइन से, और वो आग ऐसे लगी कि उन्होंने उस आग के अंदर जो यहाँ के चेयरमैन हैं मलिक हाकिम साहब, उन्होंने यहाँ तक बात कर दी है कि इस जो पीटीआई के दौर में जो लाइन डाली गई पीने के पानी की, वो बोला पाए तकमील तक भी नहीं पहुंची, और अगर डाल दिए बोला तो आगे इसको पाए तकमील तक पहुंचाना किसका काम था। एक दूसरा उन्होंने कहा कि इनके इस लाइन पर जो लाइन है इस पर एफआईआर कटी है डीएमसी की तरफ से, क्या कहेंगे सर इस पे? बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। एक तो आप इलाके के जितने मसाइल होते हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उजागर हो जाए। दूसरा आपने सवाल किया कि ये काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, तो क्या आप मेरी तरफ से उनसे कभी ये सवाल करेंगे कि पाए तकमील तक पहुंचने में किसकी रुकावट थी, कहाँ से रुकावट थी, किन जमातों की तरफ से थी। दूसरी चीज़ ये है कि असल हमें कोई क्रेडिट का हमें या हमारे किसी साथी को कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो भी काम हो वो बुनियादी तौर पर वो मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए। क्योंकि अगर हमने इन्हीं चीज़ों पे खड़े होकर सियासत करना है, हमने इन चीज़ों से निकलना भी है। ज़रा सेवरेज पानी, ये तो हमारी पैदाइश यहाँ पर है, और हम जब से पैदा हुए, जब से हमने होश संभाला, तो यही देखा है कि सेवरेज पे, पानी पे, गटर के ढक्कनों पे सियासत होती जा रही है। बहरहाल ये जो काम हुआ है या हमने किया या किसी और ने किया, तो ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। ये जो काम है ये आवाम का बुनियादी हक है बुनियादी तौर पर। लेकिन मसला ये कि हमारे दोस्तों को, सियासी जो जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको मौका मिलता है अपनी सियासत चमकाने का। हुआ यूँ है कि जब पीटीआई का दौर था तो उस दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के काम हुए पूरे इलाके में। उनमें से एक काम ये हमारा दाऊद चौरंगी से अब्बासी चौक तक पानी की मेन जो मीठे पानी की लाइन है 6 इंच की, उसका भी काम था। बहरहाल उस टाइम पे कुछ रुकावटें आई, और रुकावटें उस टाइम की जो हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत, उसकी जमात के कुछ कारिंदे थे जिनकी जानिब से रुकावटें आई, क्योंकि वाटर बोर्ड जो था वो मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत के अंडर में था, और वाटर बोर्ड या हमारे जमात की किसी एमएलए, एमपी या किसी भी शख्स की कोई बात नहीं रखती थी। तो तभी जाके ये काम इतना अरसा रुका हुआ था। बार ये जब काम शुरू हुआ तो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, या इनके जो दूसरे जिम्मेदारान हैं, हमसे राब्ते में थे कि जी हमने पहले इनसे कहा कि यार ये लाइन हमने बिछाई हुई है, और इसी तरह 4 से 5 लाइनें पूरे इलाके में बिछाई हुई है, और करोड़ों की लाइनें डली हुई नीचे, इसी आवाम की सहूलत के लिए डली है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि इस लाइन में जो है ये नई लाइन भी नहीं है, यानी कि ये रिप्लेसमेंट है, तो न्यू कनेक्शन है ही नहीं। अगर पाबंदी है कोई न्यू कनेक्शन पे, तो रिप्लेसमेंट पे तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो इनके लिए इतना वो बना था कि जी क्रेडिट कोई और ले जाएगा या कोई और ले जाएगा। बहरहाल ये जब भी मसला हुआ तो ये हमारे साथी, हम सारे इनके साथ राब्ते में थे। इनसे हमने कहा कि ये जो लाइन है इसको रिप्लेस करना है। पीछे लाठी वालों से फ्यूचर मोड़ तक, दाऊद चौरंगी से फ्यूचर मोड़ तक हमने काम करवाया। फिर फ्यूचर मोड़ से अब्बासी चौक तक हमारे दौर में जो वजीर आजम का फंड था उससे काम करवाया। उनसे हमने यही कहा कि जी इसको आप दाऊद चौरंगी से रिप्लेस करें। जब आप दाऊद चौरंगी से रिप्लेस करेंगे, जो यहाँ पर लोगों की शिकायत है, जो लोगों को का कहना है कि यहाँ पर इस लाइन से पानी
गंदा आता है, और उसकी वजह यह है कि 30, 40, 50 साल पुरानी लाइन है। तो उनसे हमने यही कहा कि इसको अगर आप दाऊद चुरंगी से रिप्लेस करेंगे, जो गंदे पानी का जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि वाटर बोर्ड एक माफिया है, वाटर बोर्ड के जो कारिंदे वो एक बहुत बड़ा माफिया है, हो सकता है कि कुछ कंपनी को लाइनें दी हुई है और उसकी कुछ सेटिंग ना ख़राब करने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि फ्यूचर मोड से लाइन को टच किया, और पीछे जो करोड़ों की लागत की लगी हुई लाइन है उसको उसी तरह रहने दी। सर, मलक हाकिम साहब का कहना है, जो चेयरमैन है, वो कहते हैं एजाज भाई डीएमसी ने मुझे 10 दिन का टाइम दिया है। अगर 10 दिन के अंदर जिस पानी की लाइन की आप बात कर रहे हो, इसमें पानी गंदा आया, आवाम ने शिकायत की और आवाम की शिकायत आपके कैमरे की आंख तक, मुझ तक पहुंची, तो फिर मैं वहीं से कनेक्शन करूंगा जहां से आप कह रहे हैं। मगर वो कहते हैं इस्तेमाल ना करने के बावजूद आप डायरेक्ट फतवा लगा दे, वो कहते कहाँ का इंसाफ है, ये कहते हैं। उनकी मुझसे भी बात हुई थी, हमारे साथी शाहिद भाई से भी बात हुई थी, बड़ी तफसीली बात हुई थी। उनसे भी हमने यही अपनी डिमांड रखी कि जी अगर आप मुस्तकिल तौर पर इस मसले को हल करना चाहते हैं तो दाऊद चुरंगी से रिप्लेस करें। चूँकि मैंने आपसे पहले कहा कि वाटर बोर्ड का जो माफिया है और उसमें कारिंदे जो बैठे हैं, उनकी अपनी सेटिंग चूँकि ख़राब हो जाएगी ये सारे मामलात करने से, उन्होंने उनसे ये कहा कि 8-10 दिन तक हम देखते हैं, रिप्लेस यहाँ से करते हैं फ्यूचर मोड से। अगर पानी गंदा आ जाता है तो हम दोबारा फिर दाऊद चुरंगी की तरफ जाएंगे। तो 10 दिन 8 दिन से तो पहले ही पानी का जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि पानी गंदा आ रहा है। तो अभी आपके भी तवज्जुह से मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान से कि जी आपने जो एक एक्सपेरिमेंट किया वो तो फेल हो गया है। अभी जो इसकी जो असल जगह है जहाँ से हमने लाइन टच करनी है वहाँ से टच करें, और उस पर कोई सियासत नहीं करनी, ना हमने ना आपने। असल चीज़ है कि लोगों को उनका बुनियादी सहूलत है या उनका जो बुनियादी हक है वो उनको मिले। इस पर कोई हमने या किसी और ने कोई चांद नहीं लगाने, और अगर कोई इस पर अपने स्टार लगाने की कोशिश करेगा तो आवाम खुद समझदार है। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये हकीकत बात है चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, ये तो माजरत के साथ अगर ये आपको सियासत लग रही है, मुझे सियासत नहीं लग रही है। अगर आवाम को एक मसला है, मैंने कल रात को भी कवरेज की जिसमें खिताब शाह की गली के और कुछ दीगर लोगों ने कहा कि पानी अभी भी गंदा है। तो खुदारा ये कोई जिद नहीं है कि वो पीटीआई के दौर में अगर वो लाइन डाली गई तो भाई उधर से वो जो कनेक्शन है वो एक जुर्म है, वो एक नौजुबिल्लाह एक फतवा लगा दे कि वो एक काफिर लोगों ने लगाया है, ये कर दें, फिर तो काफिर ही कह देना, मुसलमानों से निकाल दें उनको बेचारों को, क्योंकि लाइन उन्होंने लगाई है, इससे हमने कनेक्शन करना नहीं है। या तो अगर आवाम के लिए सोचते तो कोशिश करें, आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या कहेंगे जो पानी पे सियासत शुरू हो गई? ये पानी की सियासत अभी से नहीं है, जब से ये लोग आए हैं उस वक्त से सियासत शुरू है। ये पानी ये कनेक्शन जब इन्होंने करना था, जब इनको पता था कि पानी गंदा आ रहा है तो उनको लेके आओ ना जी, उनको लेके आओ, उनको बताओ कि भाई पानी गंदा आ रहा है। 10 दिन का इन्होंने टाइम रखा हुआ है, 10 दिन का टाइम की जरूरत ही नहीं है। जब आप आवाम ने आपको मुंतखब किया ना कि आवाम के फायदे के लिए आप कोई काम करो या आवाम का नुकसान के लिए आप काम कर रहे हो, इस कम से कम इस लेन को पानी कम से कम साफ तो आना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आप यहीं करीब रहते हैं? मैं हाँ जी इस गली में रहता हूँ। अच्छा, आप इधर रहते हैं, अभी जो पानी आ रहा है ये गंदा है साफ है? ये गंदा पानी आ रहा है, सुन ले मलक साहब, गंदा पानी आ रहा है। दूसरी बात ये कि मैं भी एक और इनको ये बात कहूंगा, मलक साहब को और वाइस चेयरमैन को भी ये बात कहूंगा आपके चैनल के वतवसत से, कि गली नंबर 12 में इन्होंने एक कनेक्शन जो है ना इन्होंने तोड़ा था, आज तक उसको जो है इन्होंने रिपेयर नहीं किया। मैं साबका जो है वार्ड 4 का मैं कौंसलर पीपी की तरफ से नुमाइंदा था, कौंसलर था मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर मैंने जो है ना बाद में जो है ना दूसरी पार्टी में चला गया। असल में बात यह है कि ये काम करना ये लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मुंतखब किया ना, आपने यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं करना था, किसके लिए काम करना है? मेरा इनसे यही सवाल है कि कम से कम खुदारा ये जो लाइन बिछी है इसमें कम से कम जो है ना ये आप दाऊद चुरंगी से कनेक्शन कर लो ताकि इसका पानी साफ आए, लोगों को साफ पानी मैसर हो। शुक्रिया। हमारे साथ पीटीआई के दौर के कैप्टन जमील जो यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनके जो कोऑर्डिनेटर रहे, ज़्यादा उनको पता होगा क्या काम हुए, कितने तरक्याती काम हुए और कुछ काम क्यों रुके। सवाल के जवाब आज आपको मिलने वाले। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, पिछले दिनों वही पानी पे मसला शुरू हुआ, यहाँ तक के कैप्टन उन्होंने मलक हाकिम साहब ने ये सवाल कर डाला कि भाई वो जो लाइन आपने बिछाई थी वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची, वो उन्होंने बता दिया कि क्यों नहीं पहुंची। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पानी अभी ऑलरेडी चालू कर दिए गए, इसमें अभी भी कुछ शिकायतें आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा एजाज भाई, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने जो है एक कीमती वक्त निकाला हमारे लिए।
देखें, इसमें आपको तफसीली तौर पर जो है नेमत ने सब कुछ इसके बात आपको बता दी है। इसमें सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, देखें हमने ये सिर्फ हमारा ये जो फ्यूचर मोड़ से अब्बासी चौक तक ये जो लाइन है, ये सिर्फ फ्यूचर कॉलोनी या मानसेरा कॉलोनी के लिए ये सिर्फ हमारा ये एक मंसूबा नहीं था, बल्कि इसके अलावा हमने पाकिस्तान टेंडी में भी 3000 रनिंग फुट की लाइन डाली, उसको चालू किया, ठीक है, और वहाँ पर अब बगैर मोटरों के पानी आता है। इसी तरह C1 स्टॉप से लेकर जो है लाल कोठी तक, फिर उसके बाद जो है वो बाबर कांटे से एफ एरिया जो कब्रिस्तान के दरमियान में से जो एफ एरिया का इलाका आता है उसके लिए भी हमने लाइन बिछाई। असल में हुआ ये है कि जब हम ये लाइनें बिछा सकते हैं, ये सब कुछ काम कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन तो फिर हमारे लिए हमें उस वक्त कर लेना चाहिए था, लेकिन जैसे नेमत ने आपको बताया उसमें ये था हमारे लिए रुकावटें पैदा की जाती थी। मिसाल के तौर पे हमारे खिलाफ दरख्वास्त लगा दी जाती थी, भाई ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं गैर कानूनी काम क्या है ये? मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर आप खड़े, ये तकरीबन 50 साल, इधर जो लाइन थी वो पुरानी 50 साल पुरानी लाइन थी, और जो कि मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई, मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई थी। और गंदा पानी तो चले पीछे से आ रहा है, लेकिन इसमें भी इस वजह से गंदा पानी आता था कि मुकम्मल डैमेज हो गई। अच्छा सर, मेरा सवाल ये जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि आप लोगों पे क्या इस लाइन पर FIR कटी थी, इसमें कितनी सच्चाई? देखें, इसमें कोई FIR हमारे ऊपर नहीं कटी थी। इसमें ये हुआ ये था कि जब ये काम हुआ तो उसमें कोई उनके ऐसे हवाली लोग थे जिन्होंने इनको क्रेडिट देने के लिए, ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए बोला कि भाई इनकी लाइनों के ऊपर तो 3 FIR थी। हाँ, हमारे वाइस चेयरमैन ने और चेयरमैन साहब ने इन FIR को ख़त्म करवाया, और उसके बाद इतनी मुश्किलात हुई। अब मुझे बताएं, FIR इतनी आसान होती हैं कि बस जो है आप जाएंगे वो वहाँ से हासिल करेंगे उसको और वो ख़त्म हो जाएगी? कोई FIR हमारे ऊपर नहीं थी। इसमें यह था कि हमारे खिलाफ वाटर बोर्ड ने, जो कि करप्ट, नाकारा और नाहल इदारा है, उसने हमारे खिलाफ जो है शराफी जो थाना है वहाँ पे FIR दरख्वास्त वगैरह दी थी, जिसका जवाब हमने दिया था। वो जो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, वो दरख्वास्त मैंने आपको, जिसका जवाब हमने दिया था कि भाई हम एक कानूनी काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम करने जा रहे हैं, 50 साल इस लाइन को हो चुके हैं, डैमेज है, इसके अंदर गंदा पानी आता है। यार आवाम को साफ़ पानी तो दो, आवाम का जो बुनियादी हक है वो तो उसको दो। लेकिन चूँकि वाटर बोर्ड जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारा था जो हमारे रुकावटें पैदा करता था। FIR हमारे ऊपर कोई नहीं थी। अच्छा, ये जो खिताब शाह मामू है, खुद भी PTI से वो करते हैं, वो कहते हैं कि जिस दौर के अंदर ये लाइन डाली गई, कैप्टन जमील ने हमारे साथ थोड़ी सी ज्यादती ये की कि इस लाइनों को गलियों के अंदर नहीं पहुंचाया। इस पे कितना सच है? ये मैं बताऊं आपको, ये जितना मंसूबा था उसके तहत हमने ये किया कि पहले ये होता था कि रोड पे लाइन डाली जाती थी और वहीं से रोड से कनेक्शन किए जाते थे, ठीक है। हमने ये किया कि जितने उस वक्त हमारे पास दस्तियाब जितने पाइप थे या जितना वो था, उसके तहत हमने क्या किया, हमने 15 से 20 फुट हमने गली के अंदर वो लाइन दी। हमने कहा अगर बाद में मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे ही पाइप्स आएंगे तो हम इसको पूरी गली तक बढ़ा देंगे। ठीक है, शुक्रिया नेमत भाई। और शाहिद भाई, मेरा एक सवाल है, ठीक है, जो काम रह गया पाए तकमील तक आपके दौरे हुकूमत में नहीं पहुंचा, ये जो लाइनें यहाँ से कनेक्शन देते, जाहिर सी बात है हर बंदे को यहाँ इन इलाकों में रहने वाले जो है ना, वो बेचारे जो है ना फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 25,000 से 30,000 रुपये उनकी सैलरी होती है। अब वो इसके लिए नई नई लाइनें पैप जो डालते हैं, रोज़ाना खुदाइयाँ होती है, हर कोई गटर के चक्कर में उनके वो पाइप ज़ाया होते हैं। ऐसा कोई निज़ाम नहीं किया जा सकता कि यहाँ से एक पाइप डाला जाए पूरी गली को और वहीं से उनको कनेक्शन दिया जाए? तो इस पार्टी पर या इन वाइस चेयरमैन पर आप इतनी बात भी आप लोग नहीं कह सकते? बिल्कुल किया जा सकता है, कैसे नहीं ऐसा निज़ाम बनाया जा सकता है। अल्लाह में मौका दे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरह किया जाता है। असल चीज़ ये है कि आपकी नीयत होनी चाहिए। मैं कोई इन दोस्तों की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि जब आप नियत कर लेते हो कि यार ये काम मैंने करना है, तो आप हर सूरत में वो कर सकते हो, क्योंकि उसमें अल्लाह की ताकत आपके साथ होती है। कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी मुराद। तो ये तो मुझे आप यकीन माने, बाज़ औक़ात इन कामों पर बात करते हुए शर्म भी महसूस होती है कि यार हमारे यही मसाइल। ये सवाल मैंने इकबालुद्दीन जो वाइस चेयरमैन है उनको डाला कि भाई नेमत स्वाति, पहले मैंने नाम लिया, मैंने कहा PTI का एक शख्स, तो उन्होंने कहा नाम लो, मैंने कहा नेमत भाई ने ये सवाल डाला, 70 साल से हम गटरों से निकले ही नहीं, तो क्यों सियासत की जाती है? उन्होंने कहा सर, शुरू से लेकर अब तक ANP से लेकर जो आए, बोला उस दौरे हुकूमत में जो काम रह गया तो उसको पाए तकमील तक ना पहुंचाए। क्या कहेंगे इस पर? कैसे रह गया, क्यों रह गया? असल तो चक्कर यही है ना कि रह गया, ये रह गया वाली जो कहानी है ये ख़त्म होनी चाहिए। असल चीज़ ये है कि जी देखिए,
अवाम का ये हक है बुनियादी तौर पर। दूसरी चीज़ है यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, कितनी दफ़ा हुई यार, लास्ट 15 साल से तो यहाँ पर हमें एक ही जमात की हुकूमत दिखाई दी है। 15 साल से तो एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 15 साल में तो आप पता नहीं क्या से क्या कर जाते हो। छोटा बच्चा जो है वो 15 साल में जवान हो जाता है। ये तो फिर हुकूमत थी। तो मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि जैसी नीयत ऐसी मुराद, काम करने वाले हो जाते हैं सारे। शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान भाई मौजूद है। मैं 2 वर्ड जिनके लिए जी जी पास में ही रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, सियासत इस वक्त पानी पे चल रही है और वो पीने के पानी पे चल रही है, पीने के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर कहते हैं कि गंदा पानी आ रहा है। ये आप इलाके वालों को, पीटीआई को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। सच्चा मुसलमान होकर बताएं, पानी गंदा आ रहा है? देखिए, मैंने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन जहाँ तक इस्तेमाल की बात है तो इस्तेमाल करने वालों ने यही कहा है कि वो गंदा पानी आ रहा है। और दूसरी बात कि ऐसी कौम का कुछ नहीं बन सकता है। देखिए, आपकी यानी कि वो उसमें वो वॉइस आई भी होगी ढोलकी की, ताप की। उन्होंने एक पानी की पाइप लाइन ली, उसमें पानी आया और इन्होंने ढोलकी वालों को बुला लिया। तो ऐसी कौम को कैसे यानी कि हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? आप खुद सोचें। हम बड़ी बेवकूफ़ कौम है। बस इनको सेवरेज लाइन और पानी की लाइन से निकाल ही नहीं सकते हम। यहाँ से निकलेंगे तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। तारिक जमी साहब की एक बात मुझे याद आई। तारिक जमी साहब ने कहा, अवाम ये हो, शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पे बैठा दो, तब भी मुल्क नहीं बदलेगा। ये अवाम ऐसी है। जी सर। अच्छा, मेरा इनसे एक मुतालबा है, वो ये है कि आपके तवज्जुह से पहले था, वहाँ भी लाइनें नहीं है। नहीं लाइनें हैं। आप मेरे साथ आपने चेक की? मैंने उसकी कवरेज की है। अच्छा, कवरेज आपने की है, उसके अंदर हमने ब्रांचेस भी दी हैं। आपने देखा है ना, आप तो खिताब शाह मामू लेके गए होंगे। अच्छा, ब्रांचेस भी हैं, सब कुछ हैं। तो कोशिश करें कि वहाँ से अब इसको रिप्लेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी अब शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। और फिर ये जो है ना, जो मोइनाबाद के लोग हैं ना, उनकी अपनी डिमांड भी है। अगर आप वहाँ जाएँ तो खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए लाइन बदली जाए, लेकिन अब क्यों नहीं बदली जा रही है वो फिर अच्छा, मुझे एक बात बताएं, खिताब शाह ने भी रात को कहा, मैं आपके सामने भी, चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई इस पानी को हम ले जाते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, अगर ये ठीक हुआ तो फिर। देखें, मैं देखें, मेरी बात सुने ना। ठीक है, टेस्ट करवा लें आप सब कुछ। इसमें ये होता था कि जब यहाँ पर सीवरेज का पानी बढ़ता था लाइनों में, ठीक है, ये एक डैमेज लाइन थी मुकम्मल तौर पे जो पुरानी थी, तो उसके अंदर वो पानी मिक्स हो जाता था। लेकिन जब हमने मोइनाबाद में जाके देखा ना, मोइनाबाद, वहाँ के लोगों की ये डिमांड है, वो कह रहे हैं हमारे पास भी गंदा आ रहा है। जब उनके पास गंदा आ रहा है तो पानी, लाइन तो वही है ना, लाइन तो वही है जो दाऊ चुरंगी से आ रही है। तो भाई जब उनके लिए लाइन बिछाई हुई है तो खुदा के लिए उनको भी तो आप जो है ना साफ़ पानी दे देना। अब हमारे लिए तो रुकावट थी, चलें अब आप कर लें, आप ये क्रेडिट ले लें, फ़ायदा उठा लें। शुक्रिया नेमत भाई, शुक्रिया शाहिद भाई। खुदारा, मैं अक्सर कहा करता हूँ, कुछ सियासत होती है, कुछ इबादत होती है। थोड़ी देर के लिए हमने मर जाना है सर, हमने सारी ज़िंदगी जीना नहीं है। उम्रें जा रही हैं पीछे, जाते जाते कोई ऐसा काम कर जाए कि आपका तारीख़ में नाम लिखा जाए। ऐसे बहुत से आपने वक्त के तारीख़ी लोग देखे होंगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो चले गए दुनिया से, मगर उनकी तारीख़ी किए हुए काम आज भी बोलते हैं, आज भी किताबों के अंदर। क्यों? क्योंकि नीयत साफ़ होना तो अल्लाह पाक मंजिल उसी को देता है। खुदारा, सियासत करें और सियासत को इस लेवल तक ना लाएं कि सामने वाला आपको इतना मुजरिम नज़र आ जाए कि वो सही बात कर रहा हो और आप कहें ये नहीं, ये बात मानने की नहीं, ये बात सुननी नहीं है। आपने बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, कौवा सफ़ेद हो गया, इस कौवे को काला कोई नहीं कर सकता। खुदारा, सियासत, इख्तिलाफ इतना रखें कि उसमें हुस्न रहे। अगर हुस्न निकल गया तो सियासत आग बन जाएगी। हमारा काम चीज़ों को उजागर करना है, मैं हमेशा करूँगा, और तनकीद भी करते हैं तो इस्लाह की नज़र पे। और ये जो आज किसी वक्त में ये मौजूद थे और आज ये अगर बात कर रहे हैं तो खुदारा इनको तनकीद ना समझे। वो जो मसला है वो मसला आवाम का है, इनके घर का नहीं है, उसको हल करें। ये बहुत बड़ा आपके लिए अजर और सवाब के वो बन जाएगा। सियासत को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।